आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपको, आपके पेरेंट्स को और हमें सबको एक बहुत अच्छी अपडेट मिली है। और अपडेट यह है कि अब फाइनली देरी नहीं होगी आईसीआर काउंसलिंग की। बेसब्री से 2 महीने से करीब 50,000 के समथिंग छात्र इंतजार कर रहे थे आईसीआर रजिस्ट्रेशन का, और पीजी पीएचडी के कैंडिडेट अराउंड 35,000+ स्टूडेंट वेट कर रहे थे रैंक कार्ड का। सबकी काउंसलिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, और अपडेट जो है उसको पूरी शेयर करूंगा, एक एक चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को अच्छे से देखना, हम सारी चीजों को समझेंगे कि क्या अपडेट है, कहां से ऑफिशियली ये सोर्स मिले हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, पहले बता देता हूं कि काफी बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया ये अपडेट 100% सही है क्या। तो देखो, न्यूज आर्टिकल्स में हो सकता है कि काफी चीजें आपको गलत देखने को ही मिल जाए, ठीक है, या फिर जो न्यूज आर्टिकल में चीजें आए उनके 2-3 दिन ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, बट न्यूज आर्टिकल्स ऐसे नहीं बनते हैं। वहां पे जो भी चीजें होती है, हायर अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे कंफर्मेशन के बाद में ये सारी चीजें बनती है। तो मैं इसमें आपको जो इंडियन एक्सप्रेस का अपडेट है वो पूरा आपके साथ में शेयर करूंगा। इन्होंने बताया है, ठीक है, मतलब जो न्यूज रिपोर्टर है, ठीक है, उनसे भी बात हुई है, और उन्होंने ये भी फाइनल किया है कि बिल्कुल ये जो आपका प्रोसेस है आने वाले 3 से 4 दिन यानी कि 2 सितंबर तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि उन्होंने सीमा जगी मैम से भी बात की है, उसके साथ में जैना सर से भी बात की है, ठीक है। अभी मैं आगे सारी चीजें पढ़ के समझाऊंगा, और उन्होंने ये भी बताया है कि अगले साल के लिए क्या नई चीजें हो रही है। बहुत सारी चीजें, जिस चीजों को लेके आप परेशान हैं वो भी इनके साथ में अटैच है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये सारे लोगों की मेहनत है। आपकी मतलब खुद एक का नहीं बोल रहा हूं, सब बच्चों की मेहनत है, ठीक है ना, सारे बच्चों की मेहनत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने क्या, कुछ नहीं किया। जब तक बच्चे सपोर्ट नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। हमने ये मुद्दा उठाया था कि हम न्यूज चैनलों तक, न्यूज आर्टिकल्स तक ये चीज पहुंचाएं, ताकि किसी को कोई थोड़ी सुनवाई करने के लिए राहत मिले, किसी को सुनवाई के लिए कोई चीजें देखने को मिले। मैं इस न्यूज को पूरा हिंदी में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि हफ्तों की देरी के बाद में आईसीआर अब 2 सितंबर से यूजी पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग शुरू करेगा। आईसीआर अब 2 सितंबर 2025 से आपका यूजी पीजी और पीएचडी कोर्सेज की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं वो हिंदी मीडियम को ज्यादा अच्छे वे में समझ जाते हैं, या हिंदी भाषा को समझ जाते हैं, ठीक है। तो मैं साथ में हिंदी ट्रांसलेट करके लेके आया ताकि एक एक पॉइंट को हम अच्छे से देख लें, ठीक है। यह प्रक्रिया करीब 2 महीने बाद में हो रही है, क्योंकि एनटीए ने जो रिजल्ट है वो 4 जुलाई को जारी कर दिया था। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन लगभग 1 हफ्ते तक खुले रहेंगे। जो आपके रजिस्ट्रेशन अगर 3 से रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं तो भी आपके 9-10 तक रजिस्ट्रेशन खुले रहेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लोगों को वैसे ही पता है कि बेसिकली 10 दिन का टाइम है वो रैंक कार्ड में लग जाता है। इस बार हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिले हो गए तो वो 7-8 दिन के अंदर रैंक कार्ड रिलीज कर दे। तो होप कर सकते हैं 20 सितंबर से पहले अपना रैंक कार्ड है यूजी पीजी पीएचडी का आ जाएगा। जस्ट रैंक कार्ड के बाद में अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसको लेके बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होना नहीं है। अब पहली सीट अलॉटमेंट है वो आप लोगों की कब होने वाली है उनके लिए मैं लेके चलता हूं। तो आपकी पहली सीट जो अलॉटमेंट इन्होंने 15 से 17 सितंबर लिखा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 15 से 17 सितंबर के बीच में पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम खुद जानते हैं कि अगर 17 से काउंसलिंग शुरू होती है, 15 से शुरू होती तो भी 18 तक 3 दिन काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद में 7 से 8 दिन बाद में अपना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है। तो 25 से लगाकर 30 सितंबर के बीच में फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आईसीआर काउंसलिंग के तहत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 20% सीट है, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% सीट है, और बीएचयू विश्व भारती जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 20% सीटें हैं वो आईसीआर काउंसलिंग से भरी जाएगी। लोकप्रिय कोर्सेज जैसे आपको पता है पॉपुलर कोर्सेज बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसे कोर्सेज। देरी क्यों हुई है? तो आईसीआर के जो आपके डिप्टी डायरेक्टर जनरल एजुकेशन के डॉक्टर जैना सर ने यह बताया है कि एडमिशन की प्रक्रिया है वो 31 जुलाई तक स्टार्ट कर देनी थी, ठीक है, लेकिन एनटीए से छात्र मतलब जो एनटीए का डाटा था, ठीक है, वो मिलना नहीं, उसमें देरी हो गई थी। उसके बाद में बहुत सारे जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उन्होंने एक्सटेंशन लिया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें टाइम चाहिए
थोड़ा टाइम दो, क्योंकि हो सकता कि उनका सिस्टम सही नहीं था और भी उनकी यूनिवर्सिटीज कॉलेज की कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। पीजी की बात करूं तो उनकी पीडीसी की काफी कॉलेजों की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, जो यूजी वाले बच्चे नहीं समझते तो उनका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो उनकी वजह से थोड़ा आपका काउंसलिंग में है वो देरी हुआ है। उसके बाद में आगे छात्रों की जो परेशानी है उनमें वो भी मेंशन है कि इस देरी से हजारों छात्र परेशान हो गए हैं। कई छात्रों को मजबूरी में प्राइवेट कॉलेजों में, या फिर मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, जो अपने स्टेट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनमें एडमिशन लेना पड़ा है। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि मैंने ये भी बताई थी 600 प्लस वाले मतलब 600 प्लस नंबर वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, 500 प्लस वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ में क्या बीतती होगी जो एक साल तैयारी करके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पढ़ने का सपना देख रहे थे। उसके बाद मैं बात करता हूं ओडिशा के एक आपके भारी पदा का छात्र था, उनका ही छात्रों के यहाँ पे नाम नहीं लिए गए हैं क्योंकि वो एक छात्रों ने पूरा मना कर दिया था, उनकी वजह से उन्होंने कुछ जो आर्टिकल्स में चीजें बताई थी उनके साथ में मेंशन किया कि 80% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र ने बताया है कि वह ओयूएटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे स्थानीय बीएससी प्रोग्राम, नॉर्मल बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ा है। उसके माता पिता चिंतित थे क्योंकि राज्य जो आपके राज्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन पहले ही खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में बात करता हूं त्रिपुरा के एक छात्र था, उसने बताया कि एक छात्र जो आईआईएम में पढ़ाई करना चाहता था, उसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत राज्य कृषि कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। उसने कहा लोग इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। दूसरे छात्र 2 महीने पहले ही जनरल कॉलेज में दाखिला ले चुके हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश के रेवा का एक छात्र था, उन्होंने बताया था एक अभ्यर्थी जो डॉक्टर वाईएस परमार हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री का जो यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के सोलन में सिचुएटेड है वहां जाना था, लेकिन अब एमपी के एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है। उसने कहा कि जुलाई में ही वहां क्लास शुरू हो चुकी थी, अब तक आईसीआर की काउंसलिंग नहीं हुई है, उसकी वजह से वहां पे एडमिशन लिया। कोलकाता पश्चिम बंगाल का एक छात्र था, उसने मजबूरी में प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया था और उसने कहा कि 90% से भी ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को भी 1 साल की अनिश्चितता की वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। फरवरी तक एडमिशन पूरा होता है, तब तक पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका है, जिसे कवर करना मुश्किल होता है। उसके बाद में आगे की योजना में जो जैना सर ने बताया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैना सर ने यह भी कहा है कि छात्रों की चिंता को समझते हुए कदम उठाए जा रहे हैं कि अगले सत्र से हमारी कोशिश होगी कि सीयूईटी का रिजल्ट आने के 6 हफ्तों में, मतलब 40 से 45 दिन में पूरी प्रोसेस रिजल्ट आने के बाद में कर दी जाए ताकि समय पर क्लासेस हो सके। यानी इस बार एडमिशन में देरी से छात्रों को परेशानी हुई है, लेकिन आईसीआर ने वादा किया है कि अगले साल से यह प्रक्रिया समय के साथ पूरी होगी, समय पर पूरी कर दी जाएगी। तो हमने ये जो मुद्दे उठाए हैं इसके ऊपर हमने जो भी चीजें बताई है, हमने नहीं, आप सब लोगों ने हमें एक कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था जिसको हम सारी चीजों का क्लियर, मतलब डाउट क्लियर कर सकते थे। अब सबसे बड़ा मुद्दा एबीसी ग्रुप वाले बच्चों के लिए है, उनके बारे में भी हम बहुत जल्दी इन न्यूज आर्टिकलों तक ये सारी बातें पहुंचाने वाले हैं। इसमें मैं खुद एक इतना बड़ा मैसेज लिखूंगा, आप देखना, ठीक है, वो न्यूज आर्टिकल्स में मैसेज जो बच्चों की प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो वहां तक पहुंचानी है। आई बात समझ में? तो किसी भी बच्चे को परेशान होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो काउंसलिंग प्रोग्राम है वो चल रहा है, काउंसलिंग बहुत जल्दी शुरू हो रही है। जो भी बच्चे अपनी काउंसलिंग को, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सही से करवाना चाहते हैं वो बच्चे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पर मैसेज करके आप आईसीआर की मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पीजी मेंटरशिप भी आपके लिए अवेलेबल है और ये जो आपके स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस से आए हुए हैं। आप इसकी ऑफिशियल indianexpress.com की वेबसाइट है, वहां से ये इस आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने ये आर्टिकल्स है वो बता दिया है, ये आर्टिकल्स आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। आई बात समझ में? ये पूरा वीडियो आपने देखा, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसकी सच्चाई है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीजें बताई है सब क्लियर हो गई होगी। तो बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ में, सारे मुद्दे क्लियर। अब क्रेडिट चोर कुछ आ जाएंगे, हमने ये कर दिया, अपने को क्रेडिट नहीं चाहिए भाई, बच्चों ने काम किया है। थैंक यू सो मच कि स्टूडेंट ने इस हिसाब से कंधे से कंधा मिलाकर न्यूज रिपोर्टरों तक, इन आर्टिकल्स तक ये जो बातें पहुंचाई है, जिनकी वजह से ये आज आईसीआर में ऑफिशियली बातें होकर सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई जा रही है। और इसकी पूरी उम्मीद है
कि ये आर्टिकल्स है वो ऑलमोस्ट आपका 99% सही होने वाला है। उसके मुताबिक हम मान के चल सकते हैं कि 2 से 5 सितंबर के बीच में कभी भी हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। डोंट वरी, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, फ्री रहना है, सारी चीजें एकदम टाइम से अब आपकी हो जाएगी, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।